अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज मैं लेकर हाजिर हूँ पीजी सेकेंड सेमेस्टर ललित नारायण मतलब विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी जारी किया गया था 2023-25 सेशन का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वो लेकर हाजिर हूँ। ये आपको देख पा रहे होंगे CC5 है और CC5 जो है वो गज़ल से रिलेटेड है, यानी गज़ल से लिया गया है। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड सेमेस्टर में जो सिलेबस है वो आपको CC5 में गज़ल से ताल्लुक़ रखता है। तो चलें बग़ैर किसी देरी के आगाज़ करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आइए आगाज़ करते हैं। देख पा रहे होंगे आप, ये D405 है और 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, मार्क 70 मार्क का है। तो ये आपको MA सेकेंड सेमेस्टर का है। ठीक है, तो आगाज़ करते हैं, देखते हैं किस तरह का सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो ये देखिए, पार्ट A जो है आपको 20 नंबर का होता है, यानी 10 ऑब्जेक्टिव सवालात पूछे जाते हैं। पहला सवाल पूछा गया था कि गज़ल नीम वहशी सिन्फ सुखन है, ये किसका कौल है? तो ये आपको कलीमुद्दीन अहमद का है। अगला जो सवाल पूछा गया है कि उर्दू शायरी पर एक नज़र किसकी तसनीफ़ है? तो ये आपको कलीमुद्दीन अहमद के है। अगला जो सवाल है वो पूछा है गज़ल और मुताला गज़ल के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो जवाब होगा इबादत बरेलवी। अगला सवाल है मंदरजा झेल में ख्वाजा मीर दर्द के हम उसर कौन थे? तो मीर दर्द के जो हम उसर थे वो मीर तकी मीर थे। अगला सवाल है दर्जा झेल में ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता शायर कौन है? तो जवाब होगा फिराक गोरखपुरी, अलिफ करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था नाजुक ख्याली किस शायर का ख़ास वस्फ़ है? तो किस का था? तो जवाब होगा मोमिन खां मोमिन। अगला जो सवाल पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में वो है आतिश का हकीकी नाम क्या है, यानी असल नाम क्या है? तो ख्वाजा हैदर अली आतिश। अगला सवाल है दीवान किस शायर का मजमुआ है? तो नासिर काज़मी का। ठीक है, नासिर काज़मी का ये आपको मजमुआ है, शायरी का मजमुआ है। ठीक है, दीवान। अगला सवाल है गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो गज़ल जो है अरबी लफ्ज़ है, गज़ाल से निकला है। ठीक है, अगला सवाल है गज़ल का वह शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो मक्ता या फिर तखल्लुस कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तो तखल्लुस है, अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, अपना नाम इस्तेमाल करता है शायर, तो वो मक्ता कहलाता है। ठीक है, और शेर का सबसे बेहतरीन जो शेर होता है वो हुस्न मतला कहलाता है। ठीक है, और पहला जो स्टार्टिंग का जो पहला जो शेर है वो मतला कहलाता है। ठीक है, चलें अब देखिए पार्ट B में आपको पूछा गया था, जो आपको सवालात पूछे गए थे सब्जेक्टिव हैं। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में सब्जेक्टिव के सारे आंसर्स को लेकर हाजिर हो जाऊंगा और आपके बीच वीडियो अपलोड कर दूंगा। देखिए, पूछा गया था गज़ल की फ़नी खसूसियात पर रोशनी डालिए। फिर पूछा था वली दकनी की गज़ल गोई से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार करें। फिर पूछा था वली मीर और दर्द का एक एक शेर दर्ज कीजिए। फिर पूछा था दाग दहलवी का तारुफ़ पेश कीजिए। फिर पूछा नासिर काज़मी का तारुफ़ पेश कीजिए। फिर फ़िराक की गज़लिया शायरी पर रोशनी डालिए। और पार्ट C में पूछा गया था आपको किसी 3 सवालों के जवाब दीजिए। उर्दू में गज़ल गोई की रिवायात से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। और अगला पूछा है कि मीर की शायराना अज़मत पर रोशनी डालिए। फिर पूछा है शाद अज़ीम आबादी की गज़ल गोई पर एक मज़मून कलमबंद कीजिए। फिर पूछा है गालिब की फिर पूछा 11 नंबर पे कि गालिब 11 नंबर पे पूछा है कि गालिब की गज़ल गोई के इम्तियाज़ात नुमाया कीजिए। और फिर आखिर में पूछा है आतिश या हसरत मोहानी की गज़ल गोई पर एक मज़मून कलमबंद कीजिए। तो ये आपको CC5 का सवाल पूछा गया था सेकेंड सेमेस्टर में। अगली वीडियो में हम CC6 लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।